बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चलिए अब हम सब चलते हैं प्रभु भक्ति की ओर। प्रभु की भक्ति हम करेंगे सब मिलकर। हम प्रभु की भक्ति नित्य प्रतिदिन इतने सारे लोग एक साथ करते चले आ रहे हैं। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। हमारे सभी साधकगण जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, सभी का हमारा सेशन वहाँ क्या बात है में बहुत बहुत स्वागत है और सभी को जय जी। हम चलेंगे हमारे सेशन वहाँ क्या बात है की ओर, जिसमें हमारा 5वां अध्याय चल रहा है। नित्य प्रतिदिन बड़ी ही प्रीति से, बड़ी ही चित्त से सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इतने सारे लोग एक साथ बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। आज आप जो सुन रहे हो सकता है किसी को लग रहा हो कि मुझे समझ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, हमें समझ में आ रहा हो या न आ रहा हो, लेकिन जो आपके भाव है सुबह सुबह के इतने व्यस्ततन कार्यक्रम में सुनने के, वो सुनने के भाव, क्योंकि देशना लब्धि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा सकती है, वो सुनने के भाव आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा सकती है। मात्र हमें जिनवानी सुनना है, ये सुनने के भाव मात्र से आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो। और जब कभी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो आपको याद आएगा कि हम लोग जूम पे बैठकर इस प्रकार से सब एक साथ स्वाध्याय करते थे। उसका फल है, सिर्फ हम जूम पे तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते थे, उसका फल है कि आज हम स्वर्ग में आए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है और सिमंदर भगवान की वाणी सुन रहे हैं। जब हम सिमंदर भगवान की वाणी नित्य प्रति 24 घंटे सुनेंगे तो क्या हमें मोक्ष नहीं होगा? जरूर होगा। कोई भी जिनवानी का एक शब्द भी सुना हुआ आपका कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। ये कहना, ये भाव भी लाना मन में बेकार है कि हम सुन तो रहे लेकिन हमें समझ में तो आता नहीं है। आज नहीं तो कल आपको अवश्य ही समझ में आएगा, जिसे लग रहा हो कि तत्वार्थ सूत्र बहुत कठिन है। सिर्फ सुनिए, आपकी कर्णांजलि में कुछ अच्छी चीज जा रही है। सुबह सुबह आपका उपयोग शुभ हो रहा है, आपका दर्शन शुभ हो रहा है, आपकी सुबह की सुबह शुभ हो रही है, सुबह का समय आपका शुभ हो रहा है। तू मैं तो नहीं जा रहा है। घर में शांति तो है जूम शुरू करने से। कई लोगों के फोन आते, दीदी हमारे यहाँ तो वातावरण ही बदल गया, हमारे यहाँ तो क्लेश झंझट होती थी सब खत्म हो गई, मैं बैठती थी अब तो मेरे मिस्टर भी सुनने लगे। तो ये सब चीजें मात्र जिनवानी सुनने के भाव से होता है। हम कहते हैं चिंते तो सहस्त्र फल गमनम ते लखा। चिंते तो सहस्त्र फल यानी सिर्फ आपको चिंतन हो गया, स्नान करके आए और मुझे झूम खोलकर शांति धारा देखनी है, तत्वार्थ सूत्र सुनना है, इतना ही चिंतन काफी है आपका। किस लिए? चिंते तो सहस्त्र फल, उपास का सहस्त्र फल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपके मन में भाव क्या है
कि मुझे दर्शन करना है, जब तक आप कुछ खाओगे पियोगे भी नहीं, दर्शन के बाद ही। कई उपास का फल आपको चिंते तो सहस्त्र फल गमनम ते लखा। जब आप मंदिर जाने गमन कर गए, आप अपने बेडरूम से झूम तक आ गए, गमनम ते लखा, लाखों फल, लाखों पुण्य आपको मिल गया सिर्फ गमन करने में, मंदिर तक जाने में। अनंत कोड़ा कोड़ी फल जब जिन्वर दर्शने, और साक्षात आपने प्रभु के जब दर्शन कर लिए तो अनंत कोड़ा कोड़ी फल। अनंत हम पढ़ रहे हैं रोज, अनंत क्या है हम पढ़ ही रहे हैं 5वें अध्याय में। अनंत कोड़ा कड़ी फल मात्र जिन्वर के प्रभु के दर्शन से, जो कि हमें सुबह उठते ही दर्शन, शांति धारा, स्वाध्याय सारी चीजें प्राप्त हो रही है। एक दर्शन में हम तो सिर्फ शांति धारा देख लिए, लेकिन उसके पीछे का राज कितना बड़ा राज है। सिर्फ दर्शन करने से हमें अनंत कोड़ा कोड़ी फल, चिंते तो सहस्त्र फल गमनम ते लखा, अनंत कोड़ा कोड़ी फल जब जिन्वर दर्शने, अनंत कोड़ा कोड़ी फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप लोग बड़े ही चित्त से जिनवाणी सुनते हैं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आगे हम चलते हैं हमारे तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय की ओर, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन चल रहा है। शेयर करती हूँ और मंगलाचरण भी अभी हम करेंगे। चलिए मंगलाचरण करेंगे। बोलिए ग्रंथादि राज मोक्ष शास्त्र तत्वाल सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। देखिए जय सभी लोग बोल सकते हैं, जो अनम्यूट है वो भी जय बोल सकते हैं। आंखें बंद, दोनों हाथ हृदय स्थान पर, मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर महाराज, विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त साधु संघ की जय। 3 कम 9 कोटा कोटि मुनि महाराजों की जय जय जय। सभी का चातुर्मास आनंद संपन्न हो, सभी की आहारचर्या सानंद संपन्न हो। इसी भाव के साथ हम चलते हैं हमारा तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय, जिसमें हम अजीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। पहले 4 अध्याय में हमने जीव तत्व का वर्णन पढ़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः पढ़ा। उसके बाद भाव पढ़े जीव के, औपशमिक छाई को भावों में भाव पढ़े, 5 भाव, और फिर हमने उनके स्थान देखा, कहाँ कहाँ पर रहते हैं, कितने देव आदि का हमने वर्णन देखा। उसके बाद स्वर्ग का वर्णन हमने देखा 4th अध्याय में, कितने स्वर्ग, उसके ऊपर कहाँ सर्वार सिद्धि और कहाँ सिद्धशिला है। उसके बाद हम आ गए 5वें अध्याय में अजीव तत्व की ओर। अजीव तत्व में भी हमने 6 द्रव्य को पहले जाना। 6 द्रव्य को जानते जानते सभी द्रव्य के बारे में जाना, जीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म अधर्म आकाश, सबको हमने जाना। अब आगे बारी आगे काल द्रव्य की। पहले काल द्रव्य को नहीं लिया है, अजीव काया धर्म धर्मकाश पुद्गला कहा गया है, जो अजीव थे उनको लिया था। अब आगे काल द्रव्य की ओर हम जा रहे हैं, जो अजीव वाले थे, कायवान थे, उनको लिया था। अब हम जा रहे हैं आगे का जो हमारा सूत्र है। हमने पहले भी उत्पाद वैध हो युक्तम सद देखा, और आज हम जो देख रहे हैं द्रव्य का दूसरा लक्षण देखने जा रहे हैं। हमारा 38 नंबर चल रहा है। कल हमने देखे थे बंध किनका होता है, बंध भाव का नियम क्या है, बंध कब नहीं होता है, उसकी क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें कल हमने बंध की देखे थे कि जब अविभागीय हो जाता है, उसमें शक्ति कम हो जाती है, अविभागीय प्रचित, तो उनका बंध नहीं होता है। और 2 स्निग्ध वाले परमाणु अन्य गुण स्निग्ध वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता है, ये देखा था।
फिर बंध किनका होता है ये भी हमने देखे थे कि 2 से अधिक, अर्थात जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में 2 अधिक गुण होते हैं तब बंध होता है। 2 है तो 4, 3 है तो 5, ये भी हमने कल देखा था। उसके बाद बंधे धिको परिणामी खोज, तो बंध में एक रूप होने की अवस्था में अधिकों अधिकों में कम गुण वाले अधिक गुण वाले रूप हो जाते हैं। जैसे छात्र है, जैसे छात्र को अपन ले लो, एक साथ हॉस्टल में रह रहे हैं, 2 छात्र बहुत वीक है, 4 छात्र बहुत अच्छे हैं, तो वो 2 छात्र भी 4 छात्र रूप परिणमित हो जाएंगे, वो भी अच्छे बन जाएंगे। कभी अच्छे भी बन जाते हैं, कभी बुरे हैं तो बुरे भी बन जाते हैं, तो उस रूप वो परिणमन हो जाता है। तो हमने परिणामी कई ऐसे पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था? बंदे धिको परिणामी का उच्च पढ़ा था। आज हम आगे द्रव्यों की परिभाषित कर रही है आचार्य, जो उसको हम देखने यहाँ पर द्रव्य का लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है आप लोगों को याद होगा, पहले भी हमने द्रव्य के लक्षण के बारे में पढ़ा है। आप फिर दूसरी बार इसमें द्रव्य का लक्षण, दूसरा लक्षण इसमें बता रहे हैं। इसमें आया है गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम। आवाज आ रही है बराबर? हाँ रे दीदी। शेयर नहीं हुआ क्या? शेयर नहीं हुआ ना? नहीं हुआ दीदी, शेयर नहीं हुआ। 1 मिनट शेयर कर दो। हाँ, शेयर कर। द्रव्य को परिभाषित करते हैं यहाँ पर आचार्य जी। तो द्रव्य, हाँ, द्रव्य का दूसरा लक्षण यहाँ बता रहे हैं, गुण पर्यायवत द्रव्य। पढ़िए। गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण शब्द संधि विच्छेद, शब्दार्थ गुण, गुण और पर्यायवत यानी पर्याय वाला, द्रव्य में यानी द्रव्य होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुण और पर्याय युक्त द्रव्य होता है। देखो, हमने आपको पहले भी द्रव्य की परिभाषा बताई थी कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहता है, और वो कैसा है? गुण पर्याय वाला है। वो कैसा है? गुण और पर्याय वाला है। जिसमें गुण और पर्याय पाए जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण और पर्याय युक्त, यहाँ दिया ही है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती वो द्रव्य है। द्रव्य के अनेक परिणमन होने पर भी जो द्रव्य से भिन्न नहीं होता, अनेक परिणमन हो रहा है लेकिन उसमें वो भिन्नता नहीं है, वो सदा द्रव्य के साथ ही रहता है। वो क्या है? सदा द्रव्य के साथ ही रहता है, द्रव्य से कभी भिन्न नहीं होता, वह गुण है। इसी गुण को अन्वयी कहा गया है। अन्वयी यानी भिन्न नहीं होना, उससे अलग नहीं होना। जो द्रव्य में आती जाती रहती है वो पर्याय हो गई, जो हमेशा के लिए है वो उसका गुण द्रव्य हो गया, और जो आती जाती रहती वो पर्याय हो गई। जैसे जो स्थिर रहता है वो क्या चीज है? जैसे देखिए, सोना है। सोना कैसा है? पीला है। सोना कैसा है? भारी है। तो जो उसका गुण है, आप बोलोगे कि मेरे को सोना नहीं चाहिए, सोने का सिर्फ पीलापन चाहिए, तो क्या आपको पीलापन मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। तो वो जो उसका गुण, उसका जो पीलापन वो उसमें है, वो उससे अलग, द्रव्य से अलग हो नहीं सकता, वो गुण हो गया। लेकिन उसका जो हल्कापन, भारीपन, कम ज्यादा हो रहा है, इसका परिणमन हो रहा है प्रति समय। तो जो प्रति समय उसका परिणमन हो रहा है वो उसकी पर्याय है। आज 1 किलो का था, कल आधा किलो का था, हल्का भारी जो हो रहा है ये उसकी क्या होगी? सोने की पर्याय होगी, जो परिणमनशील है, वो बदल रहा है। और पहले हमने वो चूड़िया थी, फिर हमने उसको तोड़ के हार बना लिया, परिणमन हो गया। परिणमन हो गया ना। तो गुण क्या है कि वो स्थिर है। सोना तो है ही, भला ही परिवर्तन हुआ, अंगूठी थी चेन बन गई, चेन था हार बन गया, लेकिन जो द्रव्य है वो सोना है ही। तो इस प्रकार से जो सोने से भिन्न नहीं हो सकता, जो उसका पीलापन है
वो जो गुण है वो सोने से अलग हो नहीं सकता। पर्याय तो आते जाते रहेंगे, लेकिन गुण पर्याय रूप ही द्रव्य है। द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय रूपी है। जैसे ज्ञान आदि, ज्ञान हमारे अंदर, जीव के अंदर क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना है। तो क्या वो अलग हो सकते हैं क्या? कभी कभी नहीं हो सकते। जीव के जो ज्ञान आदि गुण है वो उसमें रहेंगे रहेंगे रहेंगे। और पुद्गल के भी जो गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो पुद्गल के गुण है। ज्ञान गुण में परिणमन होता है। जैसे हम जान लेते हैं ये घड़ा है, ये अर्चना जी है, ये संगीता जी है, ये है, ये है। तो परिणमन हो रहा है। कल हमें कुछ ज्ञान नहीं था, आज हमें थोड़ा ज्ञान हो गया, परसों और हो जाएगा। तो परिणमन हो सकता है, और ये परिणमन जो हो रहा है वो ही पर्याय है। द्रव्य गुण और पर्याय की सत्ता जुदा जुदा नहीं है। नाम संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा उसमें भेद हो सकती है। एक है, दो है, चार है, पांच है, प्रयोजन की अपेक्षा हमको व्यवहार में बोलने में आएगा। पर द्रव्य जो है वो गुण पर्याय के साथ ही है। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम। क्या दिया है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है, वो कभी उससे अलग नहीं होता है। पहले जो हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? अस्तित्व पना और सत्ता पढ़ी थी कि द्रव्य में अस्तित्व पना है। और फिर मैंने आपको सामान्य गुण 6 बता दिए थे। पहले आया था कि द्रव्यास्ति का, द्रव्य में अस्तिपना है। हमने उसके लिए फिर 6 सामान्य गुण आपको सिखाए थे। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुणलघुत्व, प्रदेशत्व। तो उसमें अस्तित्वपना है, सत्ता है, सबका अस्तित्वपना, सत्ता एक ही है जो द्रव्य के नाम से कही जाती है। ऐसा वस्तु का भेदाभेद स्वरूप समझना चाहिए। तो ऐसा हमने पहले पढ़े थे। अब दूसरा लक्षण बोल रहे हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम का। पहले हमने अस्तित्वपना से पढ़े थे, और अब उसमें गुण भी है, पर्याय भी है, और वो कैसा है? परिणमनशील है। जिसमें गुण और पर्याय हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसी न किसी फॉर्म में तो होगा ही। पहले परिभाषा हमने पढ़ी थी उत्पाद वै भो युक्तम सत। तो वो परिभाषा परिणमन कराने के हिसाब से थी। उत्पाद वै भो युक्तम सत पढ़ा था हमने। तो वो परिभाषा कैसे थी कि परिणमन कराना है, यानी एक चीज का उत्पाद हुआ, उसी चीज में पहले का वै दूसरे का उत्पाद। जो उदाहरण हम देते हैं, अंगूठी थी, कड़ा बन गया, कड़ा था, लेकिन जो द्रव्य था सोना वो तो है ही। तो उस हिसाब से हमने पढ़ी थी। अब दूसरी परिभाषा यहाँ दे दी है कि वह गुण पर्याय वाला है। पहले तो बता दिए उत्पाद वय वाला है द्रव्य, और अब क्या बता दिए? गुण पर्याय वाला है। उस द्रव्य को गुण पर्याय वाला कहते हैं। कोई भी द्रव्य हो, मान लो जीव है, तो हमने अभी बताया कि उसमें ज्ञान दर्शन गुण है। संसार में है तो संसारी है, सिद्ध हो गया तो सिद्ध पर्याय में, यानी उसकी पर्याय निरंतर बदल रही है। सिद्ध भी बन गया तो वहां भी पर्याय निरंतर बदल रही है। कैसी बदल रही? वहां के परमाणु कैसे हो गए? शुद्ध। तो शुद्ध 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 पर्याय वहां निरंतर चल रही है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय जरूर होती है। द्रव्य से गुण और पर्याय भिन्न रहती है या अभिन्न, इस पे हम विचार करें तो द्रव्य से गुण और पर्याय को न सर्वथा भिन्न कर सकते हैं, न अभिन्न कह सकते। वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य में गुण पर्याय होते हैं। जब हम इसका वर्णन करते हैं तो इसका वर्णन अलग अलग करते हैं कि गुण क्या है और पर्याय क्या है, लेकिन वो सारी चीजें वो है और है। गुण और पर्याय से द्रव्य कभी अलग नहीं हो सकता। सिर्फ हम वर्णन करने के प्रयोजन के लिए, समझने के लिए कहते हैं कि ये गुण वाला है, ये पर्याय वाला है, इसमें गुण और पर्याय, पर वो तीनों चीज एक ही है। द्रव्य भी है, गुण भी है, उसमें पर्याय भी है। उसको कथनचित वर्णन हम अलग करते हैं कि गुण किसे कहते, पर्याय किसे कहते, द्रव्य किसे कहते, समझने के लिए। लेकिन वो एक ही चीज है, वो अभिन्न नहीं है। सोने में सोना पीला रूप जो है, चिकना जो है,
वो पीला होता है, वो भारी होता है। भले ही वर्णन हम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन वो सोने से उसका पीलापन अलग नहीं हो सकता। जैसे शक्कर है, शक्कर से शक्कर की मिठास आप दूर दूर कर सकते हो क्या? कर सकते हो? नहीं कर सकते। नींबू है, नींबू से नींबू की मिठास अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जो हमने अभी तक वर्णन किया वो पर्याय उत्पाद वह होता है, और गुण में गुण जो है वो द्रव्य है। इस प्रकार की प्रतीति हमें होना चाहिए कि पर्याय में उत्पाद वह है और गुण जो है वो ध्रुव है, यानी वो रहेगा रहेगा रहेगा। इस प्रकार की उसमें जो परिणमन हो रहा है वो स्वनिमित्त से, जो परिणमन उसमें हो रहा है वो निरंतर परिणमन उसमें चल रहा है। तो द्रव्य जो है गुण और पर्याय युक्त द्रव्य होता है, गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य गुण पर्याय वाला है, उसमें गुण और पर्याय है और वो कुछ उससे अभिन्न नहीं है। आपको एक उदाहरण से भी हमने समझा दिए कि सोने से सोने का पीलापन आप अभिन्न नहीं कर सकते। तो वो द्रव्य कैसा? गुण पर्याय वत द्रव्यम युक्त है वो उससे। जैसे जीव में ज्ञान दर्शन चेतना गुण है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य जो है गुण और पर्याय वाला है, उसी को द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको? गुण जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और हालतों में पाया जाए उसे द्रव्य कहते हैं। अन्वयी बना रहे, अलग नहीं होता, द्रव्य रूप है, सहभावी गुण। गुण जो सभी द्रव्य में पाया जाए। गुण की परिभाषा मैंने पहले लिखवाया है। जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था में रहता है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है, वो गुण है। साधारण असाधारण जो सभी में नहीं पर एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाए वो साधारण। इस पे अपन नहीं जाएंगे। अस्तुत्व वस्तु तो ये हमने पढ़ा है। अमूर्त, अचेतन, ज्ञान रस, गंध, वानर, ये भी हमने पढ़ा है। सामान्य गुण आपको पढ़ाए थे, अस्तुत्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुणलघुत्व, प्रदेशत्व। वस्तु की सत्ता स्वयं से है, वस्तु में उसका प्रयोजनभूत कार्य होता है। वस्तुत्व यानी द्रव्यत्व यानी द्रव्य में स्वयं से निरंतर परिणमन होता रहता है। प्रमेयत्व द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय होता ही है। अगुण लघुत्व द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते और अन्य के उसमें आकर नहीं मिलते, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। प्रदेशत्व द्रव्य कुछ न कुछ आकार अवश्य लिए हुए है। ये 6 सामान्य गुण हमने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाए हैं। द्रव्य गुणों से अन्य हो तो द्रव्य की अनंतता हो जाएगी, गुण द्रव्य से अन्य हो तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। होगी पर्याय। जो उत्पन्न और नष्ट होती वो पर्याय है। गुणों के विकार विशेष कार्य, उत्पाद वैरूप, व्यतिरेकी बदलना, भिन्न भिन्न क्रमवती पर्याय। पर्याय व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण का विकार, प्रदेशत्व गुण के सिवाय शेष सभी गुणों का विकार। इसको बाद में व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय फिर से देंगे, अपन उसमें नहीं उलझेंगे अभी। स्वभाव विभाव, व्यंजन पर्याय, बिना किसी निमित्त के पदार्थ का आकार, ये सब अपन बाद में लेंगे। अपन अभी चलेंगे अपने, ये अर्थ पर्याय है, ये बाद में अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय बाद में समझेंगे। अब हम चलेंगे काल द्रव्य की ओर। काल भी एक द्रव्य है। हमने 6 द्रव्य पढ़े थे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो अभी तक हम आकाश की चर्चा करें, धर्म द्रव्य की करें, काल द्रव्य की करें, पुद्गल द्रव्य की करें। काल द्रव्य की नहीं की, पुद्गल तक की किए। पहले शुरुआती उससे हुई, अजय काया, धर्म, धर्मकाश, पुद्गला। एक पहले का जीव तत्व छोड़ दिए थे, बाद का काल द्रव्य छोड़ दिए थे। काल जीव की चर्चा पहले हो चुकी, काल की बची थी, तो काल की अब 39 नंबर में आचार्यों ने लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, अजीव काया, और जो कायवान भी है और जो अजीव भी है, ऐसे 4 द्रव्य थे, उसको पहले पढ़ा। जो काल है ये कायवान नहीं है, और जो जीव है वो अजीव नहीं है, इसलिए 2 द्रव्य को इसमें छोड़ा था। ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी। काल जो है उसमें कायवान होने की शक्ति नहीं है, बहुप्रदेशी वो नहीं होता है, इसलिए काल को बाद में लिया यहाँ आचार्यों ने, पहले नहीं लिया है। तो काल द्रव्य को हम पढ़ेंगे। काल भी एक द्रव्य है, हम इसको पढ़ेंगे। कालश्च, कालश्च
कालश्च। पढ़ो आगे, कौन पढ़ रहा है? नहीं पढ़ना है किसी को? शशि जी का हैंड रेड है, पढ़ो शशि जी। कालश्च पढ़ो शशि जी। कालश्च। हाँ, कालश्च बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे हम चल रहे हैं काल द्रव्य के पास। इसका संधि विच्छेद हो गया काल प्लस च। काल, काल भी एक द्रव्य है। च का अन्वय सूत्र 2 के हिसाब से है, द्रव्याणी के साथ है। काल भी द्रव्य है। सूत्र नंबर 2 आप लोगों को याद होगा, जब हमने सूत्र नंबर 2 पढ़ा था, जब ये शुरू करा था हमने तत्वाल सूत्र, उस समय पहला तो हमने पढ़ा था अजू का धर्म धर्मकाश कुतगला, और दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था द्रव्याणी। इसलिए च का मतलब क्या रहता है कि ऊपर के सूत्र से उसको जोड़ा जाता है। सूत्र नंबर 2 जो पढ़ा था हमने द्रव्याणी कि 4 पदार्थ द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण आगे 29, 30, 38 में आएगा, ऐसा वहां बताया गया था। तो ये 39 में काल का अब आया है। तो काल भी क्या है? काल भी एक द्रव्य है। काल में जो ऊपर कहे गए द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रुव तथा गुण पर्याय सहित के लक्षण है। हमने देखे थे उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम, सत जो है ये 6 द्रव्य में है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि काल में भी उत्पाद, व्यय, ध्रुव तथा गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो गुण और पर्याय भी द्रव्य में है। तो फिर काल भी एक द्रव्य है, तो द्रव्य में तो काल द्रव्य में वो सारे गुण आ गए। उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम, सत, गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये दोनों की दोनों चीज काल में आ गई, ये ही उसके लक्षण है। अतः द्रव्य है पहला लक्षण। पहला लक्षण क्या हो गया कि वो द्रव्य है। काल द्रव्य में ध्रुव पाया जाता है। काल द्रव्य का लक्षण क्या हो गया कि वो द्रव्य है। दूसरा वो ध्रुव है, क्योंकि काल का स्वभाव सदा स्थायी है। वो ध्रुव क्यों है? क्योंकि उसका पहले भी वही था और आगे भी उसका स्वभाव वही है। अनंत काल से है, अनंत काल तक वही रहेगा। वो स्थायी है, उसका ध्रुवपना जो है वो स्थायी है। उत्पाद और व्यय के निमित्त से भी होते हैं और स्वनिमित्त का भी है। ये जो है ये स्वनिमित्त से होता है इसका, और स्वनिमित्त से भी परिणमन होता है, और उत्पाद और व्यय के निमित्त से भी होता है, और स्वनिमित्त से भी परिणमन इसका होता रहता है। क्योंकि काल द्रव्य जो है वो प्रति समय अनंत पदार्थों के परिणमन में कारण है। अनंत पदार्थों के परिणमन में कारण है। काल द्रव्य को 2 भेद में भी बांटा गया है, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल। जो काल द्रव्य है वो क्या है? निश्चय काल है। और जो घड़ी घंटा जो हम देखते हैं ना, घड़ी घंटा समय आदि जो देखते हैं, ये जो है ये व्यवहार काल है। वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल व्यवहार काल है। और काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, वो निश्चय काल है। वो क्या है? निश्चय काल है। तो हमने यहाँ देखा कि प्रति समय भेद होना जरूरी है। यह पर निमित्तक उत्पाद व्यय है। क्या हो रहा है? प्रति समय भेद हो रहे हैं, तो वो उत्पाद और व्यय है। काल में अगुरु लघुत्व नाम का गुण पाया जाता है। जो हमने 6 सामान्य गुण बताए, उसमें अगुर लघुत्व गुण बताया था आपको। तो काल द्रव्य में वो अगुर लघुत्व गुण है, यानी उसमें वृद्धि और हानि होने की अपेक्षा से स्वयं उत्पाद व्यय प्रति समय, उसमें स्वयं में ही प्रति समय उत्पाद व्यय होते रहता है। और दूसरा लक्षण है उसका, काल द्रव्य में सामान्य और विशेष गुण भी पाए जाते हैं। काल द्रव्य में सामान्य गुण 6 हमने देखे थे, और विशेष गुण जो है काल द्रव्य का परिणमन, वो विशेष गुण भी उसमें वर्तना विशेष गुण है, वो भी उसमें पाया जाता है। अचेतनपना, अमूर्तिकपना, उसमें चेतनता नहीं है, अपूर्तिकपना और सूक्ष्मपना, ये सब सामान्य गुण उसमें है। और उत्पाद व्यय रूप पर्याय भी काल में होती है। काल द्रव्य में उत्पाद व्यय भी होते रहता है।
यह काल द्रव्य अमूर्तिक है क्योंकि उसमें रूप रस वगैरह गुण नहीं पाए जाते। इसमें रूप रस वगैरह नहीं पाए जाते। यह बहुप्रदेशी नहीं है। ये क्या है? एक प्रदेशी। जितने भी लोक में प्रदेश है, हर एक के प्रदेश पे काल द्रव्य बैठा हुआ है। एक एक पे एक एक कालानु स्थित है। जितने भी लोक के प्रदेश हैं, जितने भी अनंत अनंत, सबके ऊपर काल द्रव्य बैठा हुआ है। बिना समय बिना परिणमन के कुछ नहीं होता। सबके ऊपर काल द्रव्य बैठा है क्योंकि लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालानु रत्नों की राशि की तरह अलग अलग स्थित है। कैसे है? रत्न राशि की तरह अलग अलग स्थित है। वे आपस में मिलते नहीं है। रत्न राशि अलग अलग रखी रहती ना, मिलती नहीं है। उस प्रकार से वे है। काल द्रव्य काय नहीं है। काल द्रव्य काय नहीं है क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं है। बहुप्रदेशी नहीं होने से वो कायवान नहीं हो सकता। प्रत्येक कालानु एक एक काल द्रव्य पे है। सिंगल यदि कहे तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसमें काल द्रव्य एक नहीं है, किंतु जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य जानना। काल द्रव्य असंख्यात है और वे कैसे है? निष्क्रिय है। हमने पहले पढ़ा है काल द्रव्य कैसा है? निष्क्रिय है, क्रियावान नहीं है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर नहीं जाते। जहाँ के ताही बने रहते हैं। वो जहाँ है वही रहते हैं। वो निष्क्रिय है, क्रियावान नहीं कि यहाँ से वहां चले गए। जीव पुद्गल क्या होता है? जीव यहाँ जा रहा वहां जा रहा, पर काल द्रव्य यहाँ से वहां नहीं जाता। वो कैसा? उत्पाद वैध वाला तो है, काल भी द्रव्य है। ये हमने पढ़ा और हम समझेंगे एक बार। जो काल द्रव्य है वो कायवान नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है। गाढ़ बांध लो। काल एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है। काल द्रव्य कायवान नहीं है। और क्यों नहीं है? तो वो एक प्रदेशी है इसलिए। कायवान नहीं होने से वो अजीव है। अजीव तो है। अजीव काया में काल का वर्णन आया है, हमने पढ़ा है। अजीव काया बैठ जाता है। उन्होंने काल द्रव्य का वर्णन आचार्य को करना भी था, लेकिन पहले उन्होंने उसका वर्णन किया जो अजीव थे। अजीव काया धर्म धर्मकाश पुद्गला। कायवान कायवान भी है और वे अजीव भी है, तो उनका पहले वर्णन किया। फिर काल द्रव्य का। काल द्रव्य एक प्रदेशी है इसलिए इसका वर्णन बाद में किया। लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है वो भी एक प्रदेशी है, लेकिन उसका वर्णन आचार्यों ने पहले कर दिए। ऐसा क्यों कर दिया? पुद्गल बहुप्रदेशी हो सकता है, उसमें वो शक्ति है, पर काल द्रव्य में बहुप्रदेशी होने की शक्ति नहीं है। वो पूरे लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश पे एक एक स्थित है। वो एक प्रदेशी है, इसलिए उसका वर्णन आचार्यों ने लास्ट में लिए है। पुद्गल का अणु एक प्रदेशी है। वो अन्य और परमाणु के साथ मिलने से स्कंद बन जाता है। एक है फिर वो एक मिल गया, इसलिए उसका वर्णन आचार्य ने पहले कर दिया। काल द्रव्य बहुप्रदेशी बनता ही नहीं। काल द्रव्य अन्य स्कंद के साथ मिलकर बहुप्रदेशी नहीं बनता, इसलिए उसका पुद्गल के साथ वर्णन नहीं किया। काल द्रव्य की अपनी एक फर्म है जो अणु है। काल द्रव्य के अणु असंख्यात है। वे काल के अणु असंख्यात है। असंख्यात में भी कितने हैं? जितने लोकाकाश के प्रदेश है, उनमें हर प्रदेश पर एक एक परमाणु है। हर लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर एक एक अणु स्थित है। जितने प्रदेश उतने कालानु एक से एक जुड़ते नहीं है, क्योंकि इसमें स्निग्ध रूपशतवादी गुण नहीं है। कोई भी कालानु एक से एक नहीं जुड़ते। हर एक प्रदेश पर एक 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 है। क्यों नहीं जुड़ते? तो उसमें स्निग्ध रूपशतवाद बंधा ये चीज नहीं है। उसमें न स्निग्धपना है न रूखपना है। जुड़ते कैसे हैं अणु? जिसमें स्निग्ध रूक्षपना होता है, हमने पढ़े अभी, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, तो उसमें ये चीज नहीं है स्निग्ध रूक्ष गुण, इसलिए वो बनता नहीं है। अनंत काल से वो अलग अलग है और अनंत काल तक अलग अलग ही रहेंगे। लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जिस पर काल द्रव्य बैठा नहीं है। काल द्रव्य का अणु जो कालाणु है वो स्थित है। ऐसे प्रकार से हमने पढ़े हैं। इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा और समझा है। इसमें हानि वृद्धि अगुण लघुत्व गुण के कारण होती है काल द्रव्य में। मतलब 100 है, 200, 400, 800 बढ़ सकते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। 6300 है मान लो, तो उससे कम भी हो के इतना कम 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 भी हो सकते है। इसमें परिणमनशील है, ये बताने का इसका अर्थ है।
आगे जो हम पढ़ रहे हैं, काल द्रव्य कितने समय वाला है। पहले हमने गुण पर्यायवत द्रव्यम, फिर हमने कालश्च, काल को पढ़ा। काल द्रव्य कितने समय वाला है, इसमें समय की बात आ गई। सोनंतः, सोनंत समयः, सोनंत समयः, सोनंत समयः पढ़ेंगे। सोनंत समयः। और कौन पढ़ रहा है? सोनंत समया। संधि विच्छेद, स प्लस अनंत प्लस समयः। सह, जो दो विसर्ग लगे आदि तो उसका सह पढ़ेंगे उसको। और सो के बाद जो ये आया है अ, ये असाइलेंट है, तो सो अनंत समय नहीं पढ़ेंगे, सोनंत समय। सो में असाइलेंट है, ठीक है। अर्थ इसका क्या हो गया? वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। क्या कह दिया आचार्यों ने? काल द्रव्य कैसा है? अनंत समय वाला है। यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र ही है, वर्तमान काल जो है वो एक समय का ही है, निरंतर बदल रहा है। वो तो भूत हो जाएगा, नहीं तो भूत बन जाएगा। वो आगे का जो काल आएगा, जो परिणमन हो रहे, आगे की पर्याय फ्यूचर हो गई, पीछे जो चला गया, जो खत्म हो गया, वो भूत हो गया। तो क्या है? काल द्रव्य अनंत समय वाला है, यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र का ही बताया गया है। सोचो, भूत भविष्य की अपेक्षा अनंत समय वाला है। काल द्रव्य के सबसे छोटे हिस्से को समय कहते हैं। समय किसको कहते हैं? काल द्रव्य का, काल यानी घड़ी, घंटा, वर्ष, महीना, व्यवहार काल मैंने आपको बताई थी। इस सब में सबसे छोटा समय निकाल लीजिए। जैसे हमने पुद्गल का भाग करते गए करते गए करते गए करते गए पुद्गल का भाग, तो हमें एक अणु मिला कि जो आदि मध्य और अंत एक ही था, उसका अविभाज्य चीज मिली, उसका विभाग नहीं हो सकता। ऐसे ही आप काल द्रव्य को भी सोच सकते हैं कि जो काल द्रव्य है, अब जो समय है, उस समय को आप घटाते 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 जाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कम करते जाओ करते जाओ। वो एक समय आएगा जिस समय का विभाजन नहीं हो सकता। वो समय, उस समय की बात यहाँ पर हो रही है। वो एक समय है। एक समय क्या हो गया? वो एक समय हो गया कि जब आप समय का विभाजन कर रहे हैं, मिनट, अपन पहले साल है, साल को महीना कर दिए, महीना में हफ्ता कर दिए, हफ्ते को फिर नीचे आए तो हमने दिन में कर दिए, दिन को फिर घंटा में कर दिए, घंटे को हमने मिनट में किया, मिनट को सेकंड में किया। अब सेकंड को भी और कम 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 इतने विभाग कर लो जहां जाके उसका विभाग नहीं हो पाएगा। वो समय जो है उसे समय कहा गया है। और ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, ना हमें पता चलता है, ये तो केवल ज्ञानी के ज्ञान की बात है। यह अवधि ज्ञान में भी नहीं आ सकता। व्यवहार काल, निश्चय काल द्रव्य की पर्याय है। जो हम यहाँ मंद गति से चलने वाला पुद्गल परमाणु आकाश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जितने काल में पहुंचता है, उतना काल एक समय है। इन समय के समूह से ही आवली, घंटा आदि व्यवहार काल होता है। यह व्यवहार काल निश्चय काल द्रव्य की पर्याय है। लोकाकाश, निश्चय काल मतलब लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह जो एक एक कालानुष्ठित है, उसे निश्चय काल द्रव्य कहते हैं। वर्तना इसका कार्य है। अब देखेंगे हम कि काल द्रव्य जो है ये अनंत समय वाला है। समय मतलब काल का वो अविभाज्य हिस्सा, जिसका और हिस्सा हो ही नहीं सकता, जिसको समझाया भी नहीं जा सकता। इसको, समय को समझाया भी नहीं जा सकता कि एक समय क्या है। हम लोग अंतर्मूर्त भी कहते हैं कि अंतर्मूर्त के अंदर, तो अंतर्मूर्त भी क्या हो गया? 48 सेकंड का हो गया। अंतर्मूर्त हमने कह दिया, तो अब वो 48 सेकंड के अंदर का और उसका अंदर का समय लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। कभी हम लोग कहते हैं कि समय यानी एक पलक झपकने बराबर का समय, ये भी कहते हैं। तो और हम समझते हैं उदाहरण से कि समय क्या है। मान लो आपने एक पापड़ की गड्डी रखी हुई है, एक पे एक पापड़ की चरत जमा के रख दी,
जितने भी पापड़ 100 200 1000 जितने भी है, और अपने सुई की नोक टोची, सुई की नोक अपने ऊपर से टोची और वो नीचे अंदर तक 10 पापड़ में चलेगी, 10 पापड़ रखे या 20 जो भी रखे, तो अब वो नीचे तक जाने में कितना समय लगा, उसको आप गिन सकते हो क्या? उसको आप गिन सकते हो? नोटों की गड्डी में आपने पिन लगाई, अब वो जो पिन लगाई तो आपने तो एक साथ ही लगाई, पूरी 100 की 100 गड्डी रखी थी, 100 नोट थी, 100 नोट को एक साथ पिन से अटैच किया। अब वो एक साथ पिन से अटैच किया तो पहले ऊपर का नोट और बाद के नोट का समय क्या था, आप उसको जान सकते हैं क्या? एक प्रदेश से दूसरे, मान लो एक प्रदेश है और उससे धीमी गति से वो दूसरे प्रदेश पर जा रहा है अनु, एक प्रदेश से एक पुद्गल का परमाणु दूसरे प्रदेश पर बिल्कुल मंद गति से गमन करे, दोनों पास पास चिपक के है, दो अणु पास पास चिपक के है और फिर भी वो मंद गति से जा रहा है, तो जितना समय लगेगा उसको हम एक समय इतना कहेंगे। लेकिन वो भी बहुत हो गया, आचार्य कहते हैं वो भी बहुत हो गया, यानी समय की देखो समय कितना, मतलब हम बता ही नहीं सकते एक समय क्या हो रहा है, एक समय क्या होता है। नोटों की गड्डी में नोट लगे, इसमें पिन लगाई, आपको जो पिन है वो पहले नोट से अगले नोट तक गई, अब कितना समय लगा। पापड़ की गड्डी में सुई टोचे आपने, अब वो एक समय से नीचे तक कितना समय लगा, वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। वो भी असंख्यात समय मान रहे हैं, उस इतने से समय को भी असंख्यात, पलक झपका उसको भी असंख्यात समय मान रहा है, तो सोच लिए वो अनंत समय, अविभाज्य समय कौन सा है। समय को समझाया नहीं जा सकता, जिस प्रकार हम पुद्गल के अणु को आपको नहीं दिखा सके, हमने पुद्गल 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 पूरा 5वें अध्याय में पढ़ाया, लेकिन उसका अणु क्या हम आपको दिखा सके, मैं दिखा सकी कि आपको कि पुद्गल के ये अणु को अपन ने अविभाज्य कर दिए, उसके टुकड़े करते गए, एक समय ऐसा आया कि उसका विभाग नहीं हो चुका, वो अविभाज्य था, तो हम दिखा सके क्या उसको? नहीं दिखा सके, क्योंकि वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। उसी प्रकार ये भी काल के विभागीय टुकड़ों को, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं समय। वास्तव में समय विभाजन करने योग्य नहीं है, हमने एक उदाहरण से इसको समझाया है, वास्तव में समय विभाजन करने योग्य नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमें विभाजन करके समझाया पड़ता है कि एक समय क्या होता है। अंतर्मूर्त तो हम मान लेते हैं, लेकिन जो एक समय उसके अंदर आया वो भी अंतर्मूर्ति कहलाता है। पापड़ के उदाहरण से भी हमने इसको समझ लिया, ये मात्र केवल ज्ञानियों के द्वारा ही समझ सकते हैं, ये इतना सूक्ष्म विषय है कालस्य। अणु को जानने वाला तो अवधि ज्ञानी को भी नहीं बताया गया है, तत्वार्थ सूत्र में अणु को जानने वाला अवधि ज्ञानी को भी नहीं बताया गया, इसका ज्ञान मात्र केवल ज्ञानियों को ही होना है, अवधि ज्ञानियों को नहीं होता। एक मुहूर्त में 48 मिनट, अब उसका भी और नीचे नीचे जाओ तो वो समय इतना ध्यान में रखिए, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, वो केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, लेकिन उसको भी अंतर्मुहूर्त कहते हैं। एक मिनट के भी अंतर्मुहूर्त अपने अपने हिसाब से अलग अलग वो अंतर्मुहूर्त होता है, पर हमारे व्यवहार में हम जानने के लिए क्या कह देते हैं, 48 मिनट का एक अंतर्मुहूर्त। जघन्य अंतर्मुहूर्त आवली जो होती है वो एक समय से लेकर 2 समय कम 48 मिनट के बीच के काल के आचार्य ने अंतर्मुहूर्त कहा है। पूरे 48 मिनट भी नहीं लिया है, उसमें 2 समय कम अंतर्मुहूर्त लेते हैं, वो तो सही बात है ना, कम तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो होगा कैसे। तो 48 मिनट के 2 समय कम, एक समय से लेकर 2 समय कम तक अंतर्मुहूर्त माना है। पानी की जो मर्यादा रहती है ना 48 मिनट तक होती, हम कहते तो अंतर्मुहूर्त हम किसको कहते हैं, 48 मिनट को हम अंतर्मुहूर्त कहते हैं। भिन्न स्थानों में इस प्रकार का अंतर्मुहूर्त लगाना चाहिए। इस प्रकार से हमने आज समय को भी समझा कि समय क्या चीज है। सोनंत समया, काल द्रव्य अनंत समय वाला है। सोनंत समया, काल द्रव्य कैसा है, अनंत समय वाला काल द्रव्य है, ये अभी हमने आज यहाँ पर समझा। पहले हमने कालश्च काल द्रव्य को समझा, फिर सोनंत समया अनंत समय वाला है। काल द्रव्य स्वयं बदलकर अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता,
पर द्रव्य के गुणों को अपने में नहीं मिलाता। अगुद लघुत तो गुण की भाषा हमने परिभाषा पढ़ी थी। एक द्रव्य दूसरे द्रव रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। ये हमने अगुद लघुत तो गुण पढ़े थे। काल द्रव्य में 6 सामान्य गुण है और विशेष गुण भी है, तो वो यहाँ पर लागू होता है कि अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य द्रव्य के गुणों रूप नहीं परिणमता है। प्रेरक होकर अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य स्वरूप नहीं कर देता। द्रव्य सौ में ही परिणमते हैं। जीव द्रव्य पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य नहीं होता, काल द्रव्य अधर्म द्रव्य रूप नहीं होता, धर्म द्रव्य काल रूप नहीं होता। काल द्रव्य उदासीन निमित्त मात्र होता है, कोई किसी रूप नहीं होता। निश्चय काल, व्यवहार काल हमने पढ़े। द्रव्य कालानुरूपान असंख्यात, ये स्वयं ही निश्चय काल है। और घड़ी घंटा समय आदि हमने ये पढ़ लिया। अब व्यवहार द्रव्य, व्यवहार विकल्प भेद पर्याय एकार्थवाची है। व्यवहार काल व्यंजन पर्याय का अवस्थान काल, व्यंजन पर्याय अर्थात दीर्घ काल तक रहने वाली पर्याय, जैसे बालक, देव, मनुष्य आदि। द्रव्य की पर्याय, जघन्य स्थिति, एक समय। आकाश के एक प्रदेश पर स्थित परमाणु मंद गति से गमन कर रहे हैं, तो अनंत प्रदेश पर जो स्थित होता है, इसमें लगने वाला समय जो है वो एक समय है। दो समीप रहने वाले पर, दो आपस में चिपक के बैठे हैं दो अणु, और वो बिल्कुल मंद गति से एक अणु दूसरे अणु पर जा रहा है, तो उसमें जो समय लग रहा है वो समय ऐसा समझाने और कहने में आता है। जितने समय में परस्पर वो उल्लंघन करे वह काल समय है, ऐसा आचार्यों ने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। काल द्रव्य कितने हैं? जितने लोक में प्रदेश है अर्थात असंख्यात। मैंने अभी आपको समझाई थी कि प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालानु है। लोक का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं जहां पर काल द्रव्य बैठा नहीं हो। उत्पाद वैध हो के सहित है, गुण पर्याय वाला है, नित्य है, निष्क्रिय है, अवस्थित है, एक प्रदेशी है, अचेतन है, अमूर्तिक है। काल द्रव्य उसमें जीवपना नहीं है और कायवान होने की शक्ति नहीं है। काल है क्योंकि सभी द्रव्यों के परिणमन में साधारण कारण की आवश्यकता अनिवार्य है। साधारण कारण की आवश्यकता अनिवार्य। कालानु एक प्रदेशी ही क्यों? जितनी बड़ी पर्याय होती है उतना द्रव्य, इसलिए काल का समय पर्याय जितना एक प्रदेशी कालानु है। जितनी बड़ी पर्याय होती है उतना द्रव्य, इसलिए काल का जो समय पर्याय जितना एक प्रदेशी कालानु है उतना। मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश की सहायक होता है। हर प्रदेश पर एक ही क्यों? वरना उस प्रदेश के द्रव्य विशेष रूप से एक परमाणु का परिणमन कैसे होगा, इसलिए वो एक प्रदेश पर एक स्थित है। आगे जो हमारा आएगा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण के लक्षण। और दो बच्चे हैं हमारे, अभी टाइम हमारा 8:07 हो गया। दो और बच्चे हैं, 42 और 43, 41 और 42। लेना है कि बाद में लेना है? बाद में कल ले लीजिएगा, डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाता। ठीक है, कल आराम से ले लेंगे, हमें कोई आराम से। हाँ, आज 3 सूत्र हो गए, समय भी हमारा हो जी। गया, उनके लक्षण वगैरह हम कल ले लेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ गया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो कल हम फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमारे 2 सूत्र बच्चे हैं, खत्म हो जाएगा हमारा कल 5वां अध्याय। फिर हम 6वां अध्याय मंडे से प्राप्त करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल क्या है, थर्सडे है ना। 2 सूत्र बचे हुए हैं, 2 सूत्र को कल लेके फिनिश कर देंगे, ठीक है। जी। चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। समस्त साधु संघ की जय। सभी को जय जिन्हें सबको क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। प्रतिक्रमण कौन करा रहा है?
सुमंगला जी का हैंड रेज है, क्या बोल रही हो सुमंगला जी? पढ़ने के लिए किया हूँ। जय जिनेन्द्र दीदी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत ही एक एक वर्ड अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। बस समझ में आना चाहिए, मेरा तो यही उद्देश्य है। मैं तो बहुत ही बहुत सरल, एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं, एकदम समझ में आ रहा है। एकदम सरल, इतनी सिंपल लैंग्वेज है, जो अपनी घरेलू लैंग्वेज है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है। शास्त्रीय भाषा में हमको थोड़ा सा कठिन जाता है। मेरा शुरू शुरू का छूट गया, मैं यहाँ नहीं थी तब। कोई बात नहीं, अभी यूट्यूब पे चला जाएगा, आप देख लीजिए, और आगे आगे यूट्यूब से आप फॉरवर्ड भी कर दीजिए उसको लोगों को, और अपने अपने ग्रुप में आप फॉरवर्ड कर दीजिए, जो उस ग्रुप में आप है ना उसमें आप वो डाल सकते हो, ताकि अन्य लोग भी उसको समझ ले। 6 द्रव्य समझना बहुत जरूरी है, और पूरे 5वें अध्याय में 6 द्रव्य मैंने बार बार आपको लिया है, बार बार समझाया, ताकि आपके दिमाग में भी बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीदी। रानी बॉम्बे वाली जुड़ रही है क्या? रानी ने लिखा है, रानी दिख नहीं रही है, वीडियो ऑन नहीं है। वही वही दीदी, रानी हैंड रेज करो। वही रानी है क्या? हाँ वही रानी है दीदी, रानी हैंड रेज करो। आजकल वीडियो क्यों बंद है रानी का? आजकल बिजी हो गई है ना दीदी, नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई है तो वीडियो बंद है उनका, वीडियो बंद है, वीडियो बंद है। वीडियो बंद है। नहीं ऑन है। नहीं तो आजकल पहले नए बहुत फ्लैट में जब से शिफ्ट हुई थी तब से उसका ऐसे ही चल रहा है। प्रतिक्रमण करा दो। कल हम लोग आचार्य जी के दर्शन के लिए सोच रहे, यदि गए तो आप लोग ना पूरा 5वां अध्याय का रिवीजन ले लेना, यदि गए तो, अभी जी। कोई पक्का नहीं है। यदि गए तो आप लोग 5वां अध्याय का कल रिपीट कर लेना, 2 सूत्र है तो अपन बाद में परसों ले लेंगे। चलिए, बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कौन करा रहा प्रतिक्रमण? नए लोग प्रतिक्रमण कराओ। रानी आ गई, रानी प्रतिक्रमण करा रही हो क्या? हाँ चलो अनम्यूट करो। हाँ जय जिनेन दीदी, जय जिनेन सबको। दीदी हाँ, मैं गायब हो गए रानी जी। दीदी गायब नहीं हुई, मैं सुनती हूँ, लेकिन मेरा कोई कोई मिस हो रहा है, लेकिन मैं सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मिस आज मत ऐसे करो भाई, मिस मत करो, आप इतना अच्छा पढ़ते थे, पढ़ो जैसा। नहीं दीदी, मेरा तो बहुत ही ज्यादा एकदम पता लगा अचानक ही मेरे को कि मैंने पढ़ा नहीं था मैसेज कि आपने स्टार्ट कर दिया था क्लास, लेकिन मैं एक दिन खोला तो पता लगा। उस दिन से बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं देखूं करूँ सुनूं, बहुत ही अच्छा लग रहा तो है। पढ़ते थे ना आप। हाँ हाँ दीदी, पढ़ूंगी मैं, वापस से पढ़ूंगी अब। हाँ तो रह गया, उसको लगा लो, काम करते करते सुन लो उसको। हाँ, वो दीदी वही कर रही हूँ मैं बस अभी। आप जैसे कोई काम ऐसे लंबे समय तक का कर रहे हैं, आप मान लो सब्जी भी साफ करने बैठे हो, तो बाजू में यूट्यूब लगा लो और यूट्यूब से सुन लो। आईवीएस हीलिंग सेंटर के फेसबुक पे है, दीदी आप फेसबुक इतना लगा लो। बहुत अच्छा समझा रहे हैं दीदी, मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है ये कि पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं था कि हम तत्वार सूत्र कभी सुन भी पाएंगे इस तरह। मतलब खोलते थे लगता था ये तो चीज अपने काम की नहीं है, क्योंकि अपने को तो समझ आनी ही नहीं है अपनी, लेकिन अब तो बहुत ही आनंद आता है इसको सुनने में। थैंक यू सुमन, सुमन जी जय जिनेन, सनीता जी जय जिनेन सबको। थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, सबको मिस करते हैं सब लोग। दीदी भी बहुत कोशिश पूरी 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 जल्दी जल्दी उठो, थोड़ा जल्दी उठो तो सब काम हो जाते बराबर। दीदी ये नए घर में आके सारा रूटीन खराब हो गया, हाँ, वो होता है, थोड़ा सा नए जगह शिफ्ट हो। इसलिए थोड़ा अलाराम की सहायता ले लो, हाँ नहीं 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 सहायता ठीक, से उठ जाओगे। नहीं ठीक है दीदी, हाँ? नहीं नहीं करेंगे दीदी, अब रूटीन बना रहे हैं अपना धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे रूटीन बना लो। होता है नए घर में इधर उधर थोड़ा शिफ्ट हो, तो परिणमन तो हो ही रहा है पर्याय का। तो आज भला ही समय नहीं मिल रहा, कल से मिलने लगेगा। आप सोचोगे मन में, चाहोगे कि भाई मुझे बराबर बैठना है सुबह, तो बहुत इच्छा रहती है, बहुत ज्यादा, और करती भी हूँ। बेटे की शादी भी हो गई है, फ्लैट का भी हो गया, सब हो गया काम। इसलिए तो निश्चिंत हो गई ज्यादा। शादी हो गई क्या बेटे की? हो गई है दीदी, हो गई। दीदी उसकी है ना जल्दी में कर दी थी, वो आया था 4-10 दिन के लिए, तो कोर्ट मैरिज करनी पड़ी उसकी, कोर्ट मैरिज करने ही आया था वो। अच्छा, हाँ तो फिर कोर्ट मैरिज कर दी, क्योंकि टाइम मई में करनी थी, लेकिन वो बच्चे को छुट्टियां नहीं मिली, तो वो टाइम में करके भेज दिया उसे। अच्छा। पासपोर्ट बन गया था लड़की का, वीजा लग गया था और फिर भेज दिया। प्रतिक्रमण कराइए।
प्रतिक्रमण कौन करा रहा? शशि जी आप करा रहे हो क्या? नहीं, आज वो भी नहीं करेंगे। ये मैं करा दूं क्या? हाँ हाँ आप करा दीजिए हमको। मधु जी करा रहे क्या? नहीं नहीं, वो सरोज बला आंटी। नहीं, शशि जी ने मना बोल दिया। अच्छा, हाँ, नहीं, कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मधु जी बोल रहे मधु हैं। जी करवा रही है, मधु जी करवा रही है, मैं कर रही हूँ, मधु जी करवा रही है। की जय। मुझसे मन वचन काया द्वारा प्रत्कारित अनुमोदना द्वारा समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा युभव में या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हूँ, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुख हुआ हो, उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगी। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे नित्य देव दर्शन करना, नित्य पूजन करना, तीर्थ वंदना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्या दान आदि आदि में अच्छे कार्य भविष्य में भी करती रहूंगी। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें मैं अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करती रहूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना आर्थिक रूप से मैं स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरा यह अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। मेरे अनुष्ठान करने की स्थिति ना हो, उस दिन उसी क्षण मेरा देह परिवर्तन हो जावे एवं मैं संयम रूपी मंदिर बनाकर उससे संलेखना रूपी कलश चढ़ाऊंगा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। स्वस्थोहम स्वस्थोहम स्वस्थोहम। ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। श्री अरहंत भगवान की जय जय। जय जिनेन्द्र मधु जी, बहुत अच्छे। जय जिनेन्द्र सभी सब, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र मंगल करें। मंगल करते जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र दीदी, चरण स्पर्श। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र दीदी, चरण फादर जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। आज दीपा जी भी बिजी हो गए क्या? दीदी लगता बाहर होंगी मंदिर मंदिर के किसी काम में, तो उन्होंने खाली वो कर रहे थे। चलिए सभी जय दीदी, चरण स्पर्श। दीदी आज सुबह सुबह भीग गई, आज सुबह सुबह बारिश में भीग गई, हालत खराब हो गई। अभी कपड़े बदल के आई हूँ। बहुत तेज बारिश हुई, बहुत बारिश में ही गई थी मैं। बहुत हुई यार, सुबह सुबह बहुत बारिश हुई। मन नहीं माना तो मैं चली गई, लेकिन भीगती हुई गई, भीगती हुई आई, और वहां पर भी भीगे भीगे बैठी रही, तबीयत खराब हो गई। अब तो सुन तो रही थी, लेकिन इतने ध्यान से नहीं सुन पाई आपका, क्योंकि चरण स्पर्श। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए।